Are you or any of your friends suffering from high uric acid levels? Then you should watch this video till the end. Hi, I am Dr. Karan Mehta, a practicing orthopedic surgeon at नवीन ऑर्थोपेडिक सेंटर एट लाल दरवाजा सूरत। और आज मैं आपको एक बहुत कॉमन दिक्कत के बारे में बताने जा रहा हूँ विच इज़ हाई यूरिक एसिड लेवल्स। दोस्तों, यूरिक एसिड क्या होता है? जब भी हम कोई भी प्रोटीन इंटेक बॉडी में ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन बॉडी में मेटाबोलाइज होता है और प्रोटीन में से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं जिससे यूरिक एसिड नामक एक क्रिस्टल बनता है। अब कई पेशेंट्स में जिनको किडनी में दिक्कत रहती है वो ये यूरिक एसिड यूरिन में फ्लश आउट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल्स रेज होने लगता है। जब एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा आपका यूरिक एसिड लेवल्स हाई हो जाए तो वो शरीर के कोई भी जोड़ों में जा सकता है और वो धीरे धीरे करके जॉइंट पेन या सूजन ले सकता है। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो हाई यूरिक एसिड लेवल्स के रहते हैं वो होता है घुटनों का दर्द, पैर के पंजों का दर्द, पैर के अंगूठे में अचानक से सूजन आ जाना, लालपन हो जाना, सुबह अर्ली मॉर्निंग में बॉडी स्टिफनेस होना, कमर का दर्द रहना, या सुबह उठते आपकी उंगलियों में सूजन आना या मुट्ठी बंद खोल ना कर पाना। ये सारे सिम्टम्स हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से रह सकता है। अगर आपको यूरिक एसिड लेवल्स की दिक्कत रहती है तो हमें खास क्या ध्यान रखना चाहिए? फर्स्टली यू नीड टू कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपका ठीक से डायग्नोस कर सके, आपका कितना यूरिक एसिड लेवल रहता है वो तय कर सके। और यूरिक एसिड लेवल जिनको भी हाई रहते हैं उनको 2 स्टेप्स में ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ मेडिकेशंस जिससे हमारा यूरिक एसिड धीरे धीरे करके कंट्रोल में आने लगे, एंड सेकंड इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जितना ही ज़रूरी मेडिसिन है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी हैं। लाइफस्टाइल में आप कुछ खानों में, आप खाने की चीज़ों में आपको खास परहेज़ करना पड़ेगा। अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, प्रोटीन रिच चीज़ें खाना कम करना चाहिए जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड सारा, एक खास करके सी फूड, फिश, एग्स, एग योक। वेजिटेरियन फूड में फर्मेंटेड फूड जैसे इडली है, डोसा है, साउथ इंडियन फूड रहता है। हाई प्रोटीन रिच फूड जैसे टोफू है, स्प्राउट्स हैं। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा, ये सब चीज़ों से हमारा यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यू नीड टू मेक श्योर दैट यू अवॉइड टेकिंग कंज्यूमिंग these फूड बेवरेजेस। सेकेंडली यू नीड टू मेक श्योर दैट योर बॉडी स्टेज हाइड्रेटेड। कम से कम 3 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना है। यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। कभी अगर बॉडी को फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस पहुंचता है उसकी वजह से भी हमारा यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो हमें दिमाग से कामनेस रखनी बहुत ज़रूरी है। रात को 8 घंटे की पीसफुल नींद आना बहुत ज़रूरी है। खाने में ये चीज़ों का परहेज़ रखना है, और ये सब चीज़ों के परहेज़ के बावजूद अगर यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है तो हमें मेडिसिन लेके यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल में रखना है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू। थैंक यू।